तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, आई होप सभी अच्छे हो गए, मजे में हो गए, दमदार हो गए। तो कैसा चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? इंटरेस्ट आ रहा है बढ़िया तरीके से? कुछ भी डाउट समस्या हो तो वो बताइए, वो दूर किया जाएगा। अच्छा, तो हमारी चल रही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सीरीज, जिसमें ऑलरेडी 2 वीडियो हमारी आ चुकी हैं। जिसने ये 2 वीडियो नहीं देखी हैं सबसे पहले जाके वो देखे और उसके बाद यहाँ पर आए, समझ में आएगा। तो अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला हो चुका है, उसके ऊपर क्वेश्चन देखने चुके हैं। आज क्या करेंगे, और कॉलिनियर भी कर चुके हैं, है ना, उसके ऊपर भी बेस क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलें वीडियो की तरफ। वेलकम टू द VMS एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। ठीक है, इसमें एक्सटर्नल डिवीजन होता है, वो पढ़ोगे आप क्लास 11th में। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपका क्या है, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। कहाँ यूज होता है ये, कैसे होता है? सपोज दैट हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, और उसको कोई भी एक पॉइंट P इंटरसेक्ट करता है इंटरनली, यहाँ भी कर सकता है, किधर भी कर सकता है। ठीक है, P पॉइंट। और जब वो उसको डिवाइड करेगा तो कुछ रेशो में डिवाइड करेगा, लाइक M/N। जैसे मान लो अगर इस लाइन को बीच में से डिवाइड करें तो हाफ हाफ होगा, अगर पूरी लाइन की डिस्टेंस 4 है तो ये 2 होगी। बट अब ये फिक्स नहीं है कि ये मिड में कर रहा है, मिड पॉइंट नहीं है, कहीं भी डिवाइड कर सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पे, कहीं भी। तो कुछ रेशो में डिवाइड करेगा, M/N। ठीक है, तो हमारी एक लाइन AB, A पॉइंट क्या होंगे उसके कोऑर्डिनेट x1, y1, P पॉइंट x, y जहां वो डिवाइड्स कर रहा है, और B पॉइंट x2, y2 वर्टिसेस। ठीक है, तो AP M PB N, M/N। ठीक है, तो P डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इंटरनली इन द रेशो AP/PB। ठीक है, पॉइंट P को क्या कहेंगे, इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन, जहां वो डिवाइड करेगा उस पॉइंट को। ठीक है, तो वहां से हमारा सेक्शन फॉर्मूला निकल के आता है। इधर देखो, ये पॉइंट A x1, y1, x2, y2, और ये हमारे M/N में। ठीक है, P के बट कोऑर्डिनेट क्या है हमारे x, y। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, M के साथ x2 प्लस N के साथ x1, M(x2) प्लस N(x1) अपॉन इन दोनों का सम, M प्लस N। ऐसे ही y के लिए, अब M के साथ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, y2 की, My2, और N के साथ y1 की। तो y की वैल्यू कैसे आएगा, My2 प्लस Ny1 अपॉन M प्लस N। ठीक है, ये होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ भी बनते हैं इसके ऊपर, और बाकी 2 से 3 नंबर में तो क्वेश्चन आता है ही है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला इजी याद रखने का ट्रिक यही है बस, कि एक लाइन AB किसी पॉइंट P पर डिवाइड करेगा, M/N, ये x1, y1, और ये x2, y2 की। एक बार M के साथ लेना x2 और N के साथ x1, दोनों का प्लस अपॉन M प्लस N। ठीक है, फिर M के साथ y1, y2, और N के साथ y1, इन दोनों का प्लस। क्लियर? चलिए, अब इसके ऊपर कुछ MCQ देख लेते हैं, MCQ नहीं, क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखो तो क्या है क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड लाइन सेगमेंट QR इंटरनली इन द रेशो M/N। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमारे पास एक लाइन है AB। ठीक है, AB ने क्या पॉइंट दिए, QR। आप हट जाओ रे, चलो देखो, Q पॉइंट और R पॉइंट। ठीक है, Q के पॉइंट क्या है, -5, 8, और R पॉइंट हमारा -4, +4, -4। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एक P पॉइंट है जो उसको कहीं इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और हमारे रेशो कितने गिवन है, 2:1, ये 2 और ये 1। तो हमें इस पॉइंट, ये जो P है, पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं x, y। ठीक है, अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहां पर क्या कहा है कि P पॉइंट्स डिवाइड कर रहा है, अगर किसी भी लाइन सेगमेंट को कोई भी पॉइंट डिवाइड करे तो तुरंत क्या लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर? ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो x और y के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x का क्या फॉर्मूला था, M(x2) प्लस N(x1) अपॉन M प्लस N। क्लियर? x1 x2 क्या होते हैं,
x1 y1 x2 y2, ये m ये n। क्लियर? तो बस वैल्यू पुटअप करनी है और कुछ नहीं करना। x1 y1 x2 और y2, ठीक है। तो x इक्वल m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 इंटू x2 कितना है x2 4 प्लस n की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है -5 अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 1। तो 2 4 जा 8 प्लस और ये माइनस के 5 अपॉन 2 और 1 3। तो 8 प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 गई 3 अपॉन 3, यानी कि ये आ गया हमारा x की वैल्यू 1। x के कोऑर्डिनेट आ गए, ऐसे किसके निकालेंगे y के। तो y इक्वल वही फॉर्मूला सेम m के साथ, अब इस बार क्या आएगा y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। क्लियर? बस वैल्यू रखनी है। m कितना है हमारा 2, y2 की वैल्यू y2 -4 प्लस n 1 और y1 8, ठीक है, अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 1। तो माइनस के 8 प्लस 8 अपॉन 2 और 1 3, तो ये कितना आ गया 0 अपॉन 3 यानी 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे 0। x और y दोनों आगे निकालने क्या थे हमें p के पॉइंट। तो p के पॉइंट क्या आ गया हमारा पी एक्स कोमा वाई उधर जा रहे हैं इक्वल x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज पुट करो और p के कोऑर्डिनेट निकाल लो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3। अगेन हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं किसके, जो डिवाइड कर रहा है किसी जॉइन ऑफ लाइन के पॉइंट को। पॉइंट क्या है, ए का पॉइंट मान लो -1,7 और बी पॉइंट 4,3। यहां पर एक पी पॉइंट ये उसको डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, रेशो गिवन है क्या, हाँ जी 2:3, यानी ये वैल्यू हुई हमारी 2 और ये हुई हमारी 3। एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं तो क्या यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। डन। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले लेट कर लेंगे अपने पॉइंट्स, ये बाद में लगाएंगे, पहले लेट कर लेंगे पॉइंट्स a -1,7 एंड b पॉइंट 4,-3, ठीक है। m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे हमारी 2 और n की वैल्यू 3। डन। तो लेट p डिवाइड्स किसको कर रहा है, लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, किस रेशो में 2:3। तो लेट p डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 2:3। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला, तो बाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, x इक्वल mx2 प्लस nx1 अपॉन दोनों का सम। डन। और y के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो बस अब क्या करनी है, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो x की वैल्यू, m कितना है हमारा 2 इंटू x2 की वैल्यू x1 y1 x2 y2। तो हमें क्या चाहिए, x2 कितना है 4 प्लस n की वैल्यू कितना था रेशो n 3 इंटू x1 माइनस के 1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। 2 4 जा 8 माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 2 प्लस 3, 8 माइनस 3 5 अपॉन 5 कैंसिल आउट, कितना आ गया 1। तो x के पॉइंट क्या आ गया हमारा 1, ठीक है। अब किसका निकालेंगे, y का, तो वो इधर निकालते हैं, ठीक है। इसको रफ करते हैं, तो समझ में आ रहा है ना,
बस इजी है, ऐसे ही हो जाएंगे सारे। तो y कैसे निकलेगा, y का फॉर्मूला m के साथ y है तो y2 प्लस n के साथ y1 अपॉन m प्लस n इक्वल m की वैल्यू 2 इंटू y2, तो ये था हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो y2 कितना है हमारा -3 प्लस n कितना है 3 इंटू y1 की वैल्यू 7 अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 3। ठीक है, तो 2 3 जा -6 प्लस 3 7 जा 21 अपॉन 5। ठीक है, 21 माइनस 6 15 अपॉन 5, कैंसिल आउट 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। दोनों के कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हमने निकाल रहे है ना। तो p क्या है हमारा x, y, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। सिंपल, समझ में आ रहा है, पक्का, डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आ गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। अभी तक हमें किसके कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे, जो लाइन डिवाइड कर रही थी, लेकिन इस बार डिवाइड के लिए तो नहीं बोला गया है। क्या बोला गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, है ना, मतलब बिल्कुल बीच में, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a3,0 एंड b -5,4। ये लाइन शो हो रही है, ए के पॉइंट दिए हैं, बी पॉइंट दिया है, पी एक्स कोमा वाई। तो ये किसके हैं, ये है हमारा x1, ये y1, अब ये x2 और ये y2। हमें अपने जो मिड पॉइंट है p उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, आप इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, तो मिड पॉइंट के लिए होता है हमारा x इक्वल x2 प्लस x1 अपॉन, ठीक है, x2 प्लस x1 अपॉन 2, और y के लिए y2 प्लस y1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला कोई नया नहीं है, ये सिंपल वही फॉर्मूले हैं। जैसे मान लो 2 प्लस 3 5, या फिर हमारा कोई नंबर है 8 और इसका मिड क्या होगा, इसे 2 से डिवाइड करते हैं, बस वही है। यहाँ पर x1 के कोऑर्डिनेट प्लस x2 दोनों का सम डिवाइड बाई 2, और ऐसे ही y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, कोई खास नहीं है। ठीक है, मतलब फॉर्मूला ईजी है पहले जैसे ही। तो x इक्वल x1 क्या है आपका, x2 प्लस x1, या आप x1 प्लस x2 भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो -5 प्लस 3 अपॉन 2, और y इक्वल ये कितना आ जाएगा, माइनस के 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -1। y, तो y2 की वैल्यू 4 प्लस y1 0 अपॉन 2, यानी 4 अपॉन 2, दोनों कैंसिल आउट, कितना आ गया 2, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो p के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे -1,2। ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, इन व्हाट रेशियो, इस बार हमें रेशियो ही निकालने हैं। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P2, 5 डिवाइड द जॉइन ऑफ A8, 2 एंड B -6, y। अगेन देखिए, इन व्हाट रेशियो, क्या रेशियो होंगे हमारे, अगर हमारा P2, 5 P पॉइंट जो है डिवाइड कर रहा है किसी जॉइन ऑफ द लाइन को, A और B एक लाइन है, P इसको डिवाइड कर रहा है, तो हमें सिर्फ इस बार हमें रेशियो निकालने हैं, M की वैल्यू और N की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमारे रेशियो क्या होंगे, डन। तो A के जो पॉइंट है वो क्या होते हैं हमारे x1 और y1। ठीक है, ये x2 और y2, और p के पॉइंट क्या होते थे हमारे x, y। तो ये सारी ही वैल्यू हमें गिवन है। चलो अब रेशो कैसे निकाला जाए, तो रेशो निकालने के लिए कुछ स्पेशल चीज यूज नहीं करनी है अपना। देखो p डिवाइड कर रहा है, मतलब हमारा क्या यूज होता है, सेक्शन फॉर्मूला, तो हमें उसी का यूज करना है। ठीक है, हमें पता है कि जब किसी लाइन को कोई पॉइंट डिवाइड करता है तो हमारा यूज होता है सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे हालांकि हमें पी के कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दिए हैं, लेकिन तब भी हम किसका यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि वो सी से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो, तो सेक्शन फॉर्मूला में एक्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं हम, एम x2 प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस एन, बस जो जो वैल्यू आपको पता है वो पुट कर दो, सिंपल। तो x इक्वल m कितना है नहीं पता, तो हमने रेशियो लेट करे हैं, लेट द रेशियो
m रेशो n, ठीक है। तो m की जगह m ही रखेंगे और n की जगह n रखने वाले। तो m इंटू x2 की वैल्यू x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 कितना है हमारा -6 प्लस n की जगह n और x1 की वैल्यू 8 अपॉन m प्लस n, यानी सिंपल m प्लस n ही रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू भी है 2, तो वो भी पुट कर देते हैं 2। तो ये इधर आ जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, 2 के साथ m प्लस n इक्वल, m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6m प्लस 8n, ठीक है। तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2m प्लस 2n इक्वल -6m प्लस 8n, ठीक है। सेम वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं। तो 2m ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और 8n ये प्लस उधर जाके माइनस, ठीक है। 6 और 2 8m इक्वल 8 में 2 गए 6n, तो देखो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से 8m इक्वल 6n। तो 8 को उधर भेज दो और n को इधर ले आओ, ठीक है। तो m अपॉन n इक्वल 6 अपॉन 8, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से 2 3 जा 6 2 4 जा 8, तो हमारा m अपॉन n कितना आ गया 3 अपॉन 4, और हमारा रेशो निकल के आ गया यहाँ से m रेशो n इक्वल 3 रेशो 4, है ना इजी सिंपल। क्या बताइए, जब हमने क्वेश्चन पढ़ा हमें रेशो निकालना था, ठीक है। डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट, मतलब सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, सेक्शन फॉर्मूला में x की वैल्यू अप्लाई की, वहां से हमारा m रेशो n निकल के आ गया, ठीक है। इसको ना चाहो तो आप y को लेके चलो, उसमें अप्लाई करो चीजें, वहां से भी आपका रेशो निकल के आएंगे। डन। कोई समस्या, कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके लिए एक वीडियो अलग से लेके आएंगे और आपके डाउट क्लियर करेंगे, क्योंकि कोई भी डाउट आपका बचने नहीं वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a एंड b आर -2, 2 एंड b पॉइंट कितना है 2, -4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP इक्वल 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, है ना। दोबारा समझो, हमारी एक लाइन है AB, A के पॉइंट गिवन है और B के पॉइंट गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के पॉइंट हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। क्या गिवन है AP इक्वल 3/7 AB, इसको थोड़ा सा रेशनलाइज कर लो, AP इक्वल 3/7 AB, 7 इधर चला जाएगा, 7 AP इक्वल 3 AB, AB को इधर ले आओ 7 को नीचे ले जाओ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा AP अपॉन AB इक्वल 3/7, ठीक है। तो AP कितना आ गया हमारा 3, और पूरे AB की वैल्यू है 7, पूरा AB कितना है 7, और AB कितना है हमारे पास AP 3, तो ये कितना बचा हमारे पास 4, ठीक है। तो यहां से हमारे रेशो क्या निकल के आ गए 3/4 आ गए। डन, समझ में आ गया, ओके। ये आ गया हमारा 3 और ये आ गया हमारे पास 4। उसके बाद आपको पता ही है P के पॉइंट निकालने तो क्या यूज करेंगे, बाई सेक्शन फॉर्मूला m/n, ठीक है। A के पॉइंट जो है ये किसकी वैल्यू होगी x1 की, ये y1, ये x2 और ये y2, सारी चीजें हैं आपके पास। P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो क्या यूज करें, सेक्शन फॉर्मूला। चलिए जी, तो x के पॉइंट कैसे निकालेंगे, x के कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फॉर्मूला रट गया हो गया अभी तक तो, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ओके ओके। y इक्वल my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। चल, तो m कितना है हमारे पास 3 इंटू x2 की वैल्यू 2 प्लस n 4 इंटू x1 माइनस के 2 अपॉन m प्लस n, यानी 3 प्लस 4। तो 3 2 जा 6 माइनस 2 4 जा 8 अपॉन 4 और 3 7, तो ये कितना जाएगा 8 में 2 गए 6 गए, सॉरी -2 अपॉन 7, x के कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गए। ऐसे y निकाल लेते हैं,
तो m/2, m की वैल्यू 3 और y2 हमारे पास -4 प्लस n4 इंटू y1 कितना है -2 अपॉन m प्लस n यानी 3 + 4, तो -12 -8 अपॉन 4 और 3 7, ठीक है। ओके, तो 12 और 8 -20 अपॉन 7, तो दोनों निकल के आ गए सिंपल। px, y इक्वल x की वैल्यू -2 अपॉन 7 और 20 अपॉन 7, ठीक है। सिंपल चीजें हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ऐसा क्वेश्चन आपको करा चुके हैं एक और, तो ये वाला क्वेश्चन आपको करके लेके आना है, ठीक है। इसके बाद क्या स्टार्ट करना है वो बता दो, या फिर अभी एक और सीरीज लेके आएंगे, एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू भी और जो बोर्ड में आए क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं तो साथ में बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए, और हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आते रहेंगे नए नए। ओके, थैंक यू। होगी ओ बी केयर, दोनों में रेडियस डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाओ एंड देन सॉल्यूशन आंसर।